हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गौतम और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी से पूछे गए एमसीक्यू क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में मल्टी चॉइस क्वेश्चन, उसमें से राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की दृष्टि से आखिरकार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के एमसीक्यू हम लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 यानी कि सन 2013 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये एमसीक्यू है आपका, भारत के संविधान के उद्देश्यों में किसमें आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार तथा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से किस में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आर्थिक न्याय का उल्लेख किस किस में किया गया है बताइए ज़रा। प्रस्तावना या मौलिक अधिकार में, प्रस्तावना या राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में, या मौलिक अधिकार या राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में, किस में कहा गया है। देखिए मैं आपको बता दूं, आर्थिक न्याय का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है हमारा प्रस्तावना और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, याद रहेगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन सन 2013 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके, अभी आएंगे। तो यहाँ पर हमें पहले ये कूट बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं आखिरकार किस प्रकार का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोगों का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि आपका देखिए इसमें केवल एक ही उत्तर सही है। क्या इसका ऑप्शन बी है जो केवल दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन सी में है 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। ऑप्शन डी ना तो इसका पहला सही है ना तो इसका दूसरा सही है। तो इसमें से बताइए कौन सा कूट हमारा सही होगा। तो देखिए दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में जो शामिल है इसका ऑप्शन बी का केवल दूसरा शामिल है, यानी कि केवल 2। हमारा ऑप्शन बी सही है। यानी कि आपको पता ही होगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में हमारे मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन और उनके उपयोग के प्रतिषेध का दृष्टिकोण जो है देखा गया है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है सन 2002 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो देखिए ये क्वेश्चन है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को हमने भारतीय संविधान में जो शामिल किया है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसका ए ऑप्शन है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो बताइए भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को क्यों शामिल किया गया है, उनका क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो है ऑप्शन डी सही है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। हम अगले क्वेश्चन यानी कि चौथे क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 में आया है। ये क्वेश्चन है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है। तो इसका ए ऑप्शन है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन डी 9वीं अनुसूची में। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में है। यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ रुख करें जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार ए, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब इसमें हमें देखना है भारत के संविधान का कौन से
से प्रावधान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से ऐसे भारत सरकार द्वारा कौन से प्रावधान हैं जहां पर सामाजिक और सामाजिक सहायता कार्यक्रम द्वारा परिपूरित किए जाते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है जिसमें केवल 1 लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन बी सही है क्या, जिसमें केवल 3 लिखा हुआ है यानी कि तीसरा। इसका ऑप्शन सी है क्या सही, जिसमें 1 और 3 लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन डी है क्या सही, जिसमें 1, 2, 3 सभी लिखे हुए हैं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है केवल 3, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो परिपूरित किए जाएंगे भारत के सरकार के द्वारा, वो हमारे राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में लिखे गए। छठे क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन सन 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो देखिए इसका पहला है बिंदु, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल यानी कि नहीं है। इनमें से उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो केवल 1 सही है या केवल 2 सही है इसका, यानी कि जो बी ऑप्शन है इसमें, या इसका सी ऑप्शन सही है जिसमें केवल 1 और 2 दोनों लिखे हुए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है जिसमें ना तो 1 है ना ही 2 है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दोनों ही कथन इसके दृष्टि में सही है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत है। तो मूलभूत तत्व इसमें से कौन सा है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। तो बताइए इसमें से भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूलभूत है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं भारतीय संविधान के देश के शासन में मूलभूत हैं राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। यानी कि कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो किसमें वर्णित है। तो इसका ए ऑप्शन है उद्देशिका, बी ऑप्शन है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, सी ऑप्शन है मूल अधिकार, डी ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो बताइए कल्याणकारी राज्य का जो दृष्टिकोण है, जो आदर्श है, वो किस में वर्णित है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारा जो है पब्लिक वेलफेयर का आदर्श प्रतिष्ठापित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें जो हमारा 9वां क्वेश्चन है। तो ये हमारा सन 2012 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। इसका अंदर यहाँ पर प्रावधान है, तो जिसे हम पढ़ लेते हैं। भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, चौथा है सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। उपयुक्त में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत के रूप में प्रतिबिंबित होता है। यानी कि इन चारों में जो हमने पढ़े, इन चारों में कौन सा गांधीवादी आइडियोलॉजी से मैच खाता है। तो इसमें जो है हमारा कौन कौन सा मैच खाता है, उसमें कूट दिए गए हैं। तो कूट है ए ऑप्शन में 1, 2, 3, यानी कि 1, 2, 3 गांधीवादी विचारधारा से मैच खाते हैं, या केवल बी में जो 2 और 3 दे रखे हैं वो मैच खाते हैं। सी ऑप्शन है 1 और 3, 4, डी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सारे दे रखे हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ग्राम पंचायतों का संगठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, जिसमें 2 और 3 बिल्कुल सही हैं, जो गांधीवादी आइडियोलॉजी से मैच खाते हैं।
हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो 10वां क्वेश्चन है, सन 2002 में पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये क्वेश्चन है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी के किस आर्टिकल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सेफ्टी से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 48 के, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 43 के, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 41। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है, यानी कि अनुच्छेद इसका 51 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसी वीडियो यदि आप और चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे थैंक्स टू पॉलिटी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम चैनल पर वीडियो ऐसी लाते रहते हैं। वीडियो बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, तो आपसे यही आशा करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स टू पॉलिटी जो है ये हमारा ही चैनल है, जो हमारा सेकंड चैनल है। आप इस पे जाके विजिट कर सकते हो, थैंक्स टू पॉलिटी सर्च करोगे तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।